दोस्तों, सैफ न्यूज़ पर आज एक वीडियो मुतालिया किताबों, अखबारात और लाइब्रेरियों से मुताल्लिक़ के मालेगांव शहर में कभी ऐसा माहौल था कि लाइब्रेरियों का बड़ा दौरा था। लोग मुतालिया के लिए भी जाते थे और वहाँ से किताबें भी लाकर घरों घरों ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान सभी पढ़ा करते थे। मगर फ़ी ज़माना हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर होने की वजह से, सोशल मीडिया का दौर होने की वजह से ये शोबा कहीं ना कहीं से तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है। मालेगांव में सबसे पहले उर्दू लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया, इसकस लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया, अशरफिया लाइब्रेरी शुरू हुई, अदीब लाइब्रेरी शुरू हुई आज़ाद नगर में, कौमी लाइब्रेरी रसूलपुरा में थी, निसात लाइब्रेरी और कई लाइब्रेरियाँ इस्लामपुरा वो अतराफ़ के इलाकों में चला करती थी। हर आदमी लाइब्रेरियों से जुटा हुआ था। लोग बाकायदा वक्त तो दिया करते थे और मुतालिए का शौक़, शगफ़ और एक अच्छा ज़ौक़ मालेगांव से देखने को मिलता था। मगर फ़ी ज़माना आप देख रहे होंगे कि खाल खाल ही लाइब्रेरियों में लोग आते हैं। फ़ी ज़माना तो उर्दू लाइब्रेरी और इसकस लाइब्रेरी के अलावा कोई लाइब्रेरी शायद शुरू होगी, बकिया तमाम लाइब्रेरियाँ बंद हो गई हैं और इस जानिब अब कोई तवज्जो भी नहीं देता। नई लाइब्रेरियाँ भी शुरू होने के कोई चांसेस नज़र नहीं आते, खसारे का सौदा होने की वजह से। जब इसमें बेदारी होगी तो शहर में मज़ीद लाइब्रेरियाँ शुरू होंगी और एक अच्छा मुताले का दौर शुरू होगा। दोस्तों, इस बाबत सरपरस्तों को कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूल, ट्यूशन, मदरसे के बाद में आधा एक घंटा कम से कम अतराफ़ की लाइब्रेरियों में भेजें और उनसे सख्ती से बात पुरसू करें। डायरी बनवा दें ताकि वो लाइब्रेरियन की रोज़ाना सिग्नेचर लेकर आए। जो स्कूलों में उर्दू के टीचर्स हैं या दीगर जो टीचर्स हैं फ़ाल, उन लोगों को भी चाहिए कि हर बच्चे को नहीं मगर जो बच्चा उर्दू और मुताले का ज़ौक़ रखता है, ऐसे बच्चों को लाइब्रेरियों में पहुँचाने की कोशिश करें, उनकी मेंबर साजी करवाएँ और उनसे इस बाबत सवाल जवाब और उनकी निगरानी भी करते रहें। कोई उलमाए कराम को भी मुताले से जुटने के लिए, दीनी किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरियों में भेजें और किताबों से, मुताले से उन लोगों को जोड़ने के लिए तलकीन करें, तो ये भी एक बेहतर बेदारी का रास्ता पैदा हो सकता है। वहीं मदारिस के जो असातिज़ा हैं तो मदरसों के बच्चों को भी तलकीन करें कि लाइब्रेरियों में जाएँ और मज़हबी, तारीख़ी जो भी आपको किताबें अच्छी पसंद आए, मेयारी, जो तुम्हारी ज़िंदगी को प्रमोट कर सके, तो मदरसे के बच्चों को भी लाइब्रेरियों में भेजने की ज़रूरत है। वहीं एक आम तबका जो दिन भर काम करने के बाद, अपना रोज़गार करने के बाद, कुछ लोग हैं कि अब काम नहीं करते, रिटायर हुए, वो फ्री हो गए, तो ये होटलों पर बैठकर अखबार पढ़ लेते हैं। किसी होटल में एक अखबार आता है, किसी में दो आता है, जगह भी कंजंक्शन होती है और अखबार पढ़ने के चक्कर में चाय पीना पड़ता है, सेहत भी ख़राब होती है। तो ऐसे लोगों को भी चाहिए कि लाइब्रेरी हमारे यहाँ शुरू है, यहाँ जाकर 1 घंटा 2 घंटा जैसी भी आपकी मसरूफियत के औकात निकाल कर आप उसमें लाइब्रेरियों में जाएँ, वहाँ मुतालिया करें। किताबें ज़िंदगी का दर्स देती हैं और ज़िंदगी की रूह है ये किताबें। उस्मान गनी इसका साहब ने कहा था, उनका इंटरव्यू आप आगे देखेंगे। दोस्तों, इसका लाइब्रेरी में आज हम आपको विजुअल में बता रहे हैं कि कुशादा माहौल है, खुली हवा है, पुरसुकून माहौल है और टेबल कुर्सियाँ लगी हुई है, अलग अलग तरीके की किताबें हैं, अलग अलग ज़बानों के अखबारात हैं, रसाइल हैं, जराइद हैं, महानामे हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, डेली, तमाम तरह के वहाँ अखबारात मौजूद है। मुताले का कोई भी शख्स अगर वहाँ जाता है तो उसको अपने ज़ौक़ की किताब ज़रूर मिलेगी। तलबा के लिए अदबी अतफ़ाल से मुताल्लिक़ भी यहाँ पर चीज़ें दस्तयाब है। वहीं स्कैन करने के लिए और ई किताब भी ये लोग डाउनलोड कर रहे हैं कि आप आने वाले वक्तों में इनसे ई किताब भी देख लेंगे। लाइब्रेरी में बाथरूम के लिए, हाजत के लिए भी अलहदा रूम है। वहीं इबादत का अगर वक्त होता है तो इबादत के लिए भी एक कमरे में आर्जी इबादत गाह बनाई गई है। मराठी तलबा के लिए, जो रिसर्चर तलबा हैं उनके लिए कंप्यूटराइज एक रूम भी तरतीब दिया गया है। वहीं यहाँ पर स्कूलों की असरी तालीम हासिल करने वाली तालबात और तलबा भी स्टडी करने के लिए आते हैं और अपने हिसाब से आप देख रहे होंगे विजुअल में कि बैठकर वो अपने सिलेबस की स्टडी करते हैं एक अच्छे पुरसुकून माहौल में। तो जो लोग मुतालिया करना चाहते हैं, जो तलबा स्टडी करना चाहते हैं, वो ऐसी लाइब्रेरियों का दोबारा रुख करें, इन्हें ज़िंदा करें, इन्हें आबाद करें, मुताले से मुतालिक बेदारी पैदा करें ताकि हमारी कौम का अच्छी शनाख्त बन सके। आज हम सैफ न्यूज़ के ज़रिए इसकस लाइब्रेरी को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। शहर के मशहूर अदीब जनाब उस्मान गनी इसकस साहब हमारे सरपरस्त, आइए उनसे जानते हैं इस बाबत लाइब्रेरी के हालात और मौजूदा दौर में मुताले का कम होता रुझान, इस ताल्लुक़ से क्या कहते हैं जनाब उस्मान गनी इसकस साहब। इसकस लाइब्रेरी है आपका इसमें
अंसारी उस्मान गनी और उस्मान गनी इसकस के नाम से मुझे जाना जाता है। किस मनसब पर फायज है हजरत आपने? जी, मैं फिर तो दोहराइए सवाल को, हाँ? सवाल को दोहराइए ना। आप किस मनसब पर यहाँ फायज हैं? हाँ, मनसब तो नहीं है, ये ड्यूटी है। मैं यहाँ पर लाइब्रेरियन भी हूँ और इसकस लाइब्रेरी का सेक्रेटरी भी हूँ। कुछ तारीख बता सकते हैं कि कब इसकी इब्तिदा बना? हाँ जी, ये 1964 में इसका क़याम अमल में आया था किन लोगों की वजह? और हारून बीए साहब और हारून हुसैन साहब और शौकत अजीज़ साहब और दो ऐसे ही हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उनके जहन में ख़्याल आया कि भाई इसका लाइब्रेरी का एक क़याम अमल में आना चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में मालेगांव में बहुत ही 2-4 ही लाइब्रेरियाँ थी जो समझ लीजिए, हाँ समझ लीजिए कि वो शहर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं थी। और फिर ये कि एक मखसूस नुक्ते नज़र से एक मखसूस जो थिंकिंग थी, उसके लिए भी एक लाइब्रेरी चाहिए थी। तो उस मकसद पे इसने लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया 1964 में। छोटी सी लाइब्रेरी थी, 10 बाय 15 का एक रूम था, उसमें ही थोड़ी बहुत किताबें रख कर अखबार रख कर शुरू की गई और उसके बाद फिर धीरे 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 तरक्की होती गई और आज इतनी बड़ी इमारत जो है। हाँ, ये 1982 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और उसके बाद फिर 10 साल तक ये काम वैसे ही पड़ा रहा, फंड्स की कमी की वजह से। 10 साल के बाद फिर कुछ हमने इकट्ठा किया, कुछ हमारे शब्बीर सेठ थे, शब्बीर गुलाम रसूल, उन्होंने म्यूनसिपैलिटी से हमें कुछ दिलाया और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी थोड़ा सा पैसा आया, तो हमने इसको तकमील तक पहुँचाया। और कौन लोग कामकाज देखते हैं बॉडी में? कौन? अभी तो समझ लीजिए कि हारून बीए साहब इसके सदर थे, उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादे हैं मोमिन आसिफ हारून, मैं हूँ और हमारे सिराज जुलार साहब हैं, आसिफ सुबहानी साहब हैं, मसूद पेंटर हैं और डॉक्टर सईद फ़ारानी हैं और तारिक असलम साहब हैं और शफीक साहब हैं और एक हमारे एक क्या नाम है उनका। साहब, इस लाइब्रेरी खुलने के अवकाश बंद होने के? सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक और शाम में 5 बजे से लेके 8 बजे तक। यहाँ मुताले के लिए किस तरीके के अखबारात, रसाइल, जरायद और किताबें अलग अलग शोबे की? किताबों के पहले किताबें लेते हैं तो किताबों में हमारे पास तकरीबन हर ही सन्फ़ की किताबें हैं, इब्न सफ़ी से लेकर मौलाना शिबली नुमानी तक और नावल से लेकर उर्दू अदब की जो तनकीदी और दीगर किताबें हैं वो सब हमारे पास मौजूद हैं। अदब अतफ़ाल को लेकर? अदब अतफ़ाल भी है, तफरीही कुछ किताबें जी, इब्न सफ़ी वगैरह। हाँ। अखबारात और रसाइल जराइद में कहाँ से किस तरह के लिए आते? देखिए, पहले तो ऐसा था कि जितने अखबारात रोज़ाना आते थे वो सब के सब हम ख़रीदते थे। अभी कुछ अरसे से ऐसा हो गया है कि सिर्फ इनकलाब आ रहा है, उसके अलावा किताबें और अखबारात हैं नहीं और मुझे अखबारात जो है कम लगते हैं। यहाँ पर आने वालों की तादाद के हिसाब से अखबार जो है कम है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अखबारात और आएँ, लेकिन कोई सूरत उसकी नज़र में आने नहीं मुझे। मैं ऐसा चाहता हूँ कि समाज में मुताले को लेकर बेदारी नहीं रहती जी। तो आप इस ताल्लुक़ से क्या बोलना चाहेंगे कि ज़रूरी है कि इससे जुड़े रहना किताबों से? किताबों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, किताबों तो ज़िंदगी की रूह है और किताब से दूरी जो रहती है वो आदमी को दिल को मुर्दा बना देती है। अब मसला लोगों को यहाँ तक लाने का है, तो आज मोबाइल ने और टीवी ने किताबों से ही ने ज़िंदगी के हर संजीदा मसले से आदमी को दूर कर दिया है। आप मोबाइल को छोड़ दीजिए, आप बराबर किताब की तरफ आएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि किताबें, बुक्स, इनका मसला ये है कि लोगों को घर बैठे अपनी किताबें मिल जाती हैं, तो यहाँ तक आने की ज़हमत नहीं करते। इस नुक्ते नज़र में हमको सोचना है कि लाइब्रेरी का इस्तेमाल किस हद तक के ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और हम लाइब्रेरी की तरफ लोगों को राग़िब करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने एक यहाँ पर स्कीम हमारी ये है कि बच्चों को, स्कूल के बच्चों के लिए हम ज़मानत नहीं लेते, हम यहाँ पर उनको मेंबर करते हैं
और हेडमास्टर का एक लेटर मुझे चाहिए उनके लिए। हेडमास्टर के लेटर पर हम स्कूल के बच्चों को बगैर ज़मानत के, बगैर डिपॉजिट के हम मेंबर कर लेते हैं। तो कुछ बच्चे हैं हमारे पास। उसके अलावा काफ़ी ख़वातीन यहाँ पर आती हैं और मुताले के लिए आने वाले लोग जो है वो दिन भर में तकरीबन 100-150 के करीब आ जाते हैं। आना जाना लगा रहता है। इकट्ठा आप बोलेंगे कि 100-150 के लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं रहता। एजुकेशनल स्टडी के लिए भी आते हैं? जी आते हैं। तो उनके लिए क्या? उनके लिए हमने स्पेशल इंतज़ाम किया है। एक टेबल और कुर्सियाँ हम लगा देते हैं। उसके अलावा दीगर सहूलियात हैं। और हाँ, सभी आते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि लाइब्रेरी का बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन मैं यहाँ आकर देख रहा हूँ तो ज़िंदगी के एहसास पाए जा रहे हैं। तो है ऐसा कि ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही? ख़त्म तो हो रही है, क्योंकि किताबों से दिलचस्पी नहीं है। लाइब्रेरी से दिलचस्पी कैसे क्या होती? आप अभी मैं पढ़ रहा था उर्दू बाज़ार दिल्ली का। एक ज़माना था कि वहाँ पर सिर्फ किताबों की दुकानें थी। आज वहाँ पर बिरयानी और कबाब की दुकानें खुल गई। क्यों? हमारे यहाँ पर, हमारे शहर में आप देख लीजिए कि रोज़ाना कम से कम 1 या 2 खाने की दुकानें खुलती हैं, लेकिन लाइब्रेरी कितनी खुली है? जो है वो बंद हो गई। जो है वो भी बंद हो गई है। तो इसके लिए क्या कोशिश करना चाहिए सरपरस्तों को, असातिज़ा को, उलमा को भी इस बाबत? जी, इसके लिए ग्रास रूट लेवल पर, बुनियादी तौर पर हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि बच्चों को हम अपनी तरफ, बच्चों को इस तरफ राग़िब करें। ख़ासतौर से हाई स्कूल के जो असातिज़ा हैं, स्कूलों के असातिज़ा हैं, उनको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे चाहे वो इस लाइब्रेरी में ना आए, उर्दू लाइब्रेरी में ना आए, दीगर लाइब्रेरी में ना आए, लेकिन कम से कम स्कूल की लाइब्रेरी में तो आएँ। क्योंकि स्कूल की लाइब्रेरी में आएंगे तो स्कूल की लाइब्रेरी में जब आएंगे तो उनको दिलचस्पी पैदा होगी किताबों से, और स्कूल से निकलने के बाद यकीनन वो अगर उनको किताबों से दिलचस्पी होगी तो दीगर लाइब्रेरी में जाएंगे। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, और इसके लिए खुलूस के साथ कोशिश अगर की जाए तो नताइज यकीनन बेहतर होंगे। कुछ तो रिसर्च स्टूडेंट भी होते हैं और कुछ तनकीदी काम काज भी करने वाले, और जो असातिज़ा हैं, टीचर तो बन जाते हैं लेकिन जनरल नॉलेज दीगर, तो उनको को भी आना चाहिए, जो मतलब आना। जी बिल्कुल आना चाहिए जी। और सुना गया कि आप लोगों की लाइब्रेरी की जानिब से हर साल कई कल्चरल, अदबी, सकाफती प्रोग्राम होते हैं। आने वाले दिनों में कुछ मुशायरा है, उसकी तफसील? जी, असल में इसका लाइब्रेरी की जो बुनियाद है उसकी दो बुनियादें हैं। एक कल्चर, सकाफ़त, और दूसरे किताब, तालीम। तो किताबों की तरफ से, अखबारात की तरफ से हमें इत्मीनान है, कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन सकाफ़त के नाम पर कसाफ़त की जो भरमार है हमारे शहर में और मोबाइल वगैरह में, तो उसको रोकने के लिए साफ़ सुथरे प्रोग्रामों का चलन होना, साफ़ सुथरे प्रोग्रामों को रिवाइवल करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसी मकसद के पेश नज़र हमने इसकर लाइब्रेरी में हम उसको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामों का आगाज़ किया है। आगाज़ तो नहीं किया करना चाहिए, हम उसको हमेशा से, आज 50 साल से इसकर लाइब्रेरी प्रोग्राम करती आई है, और शहर में तारीख़ है इसकर लाइब्रेरी के प्रोग्रामों की। उसने एक मेयार कायम किया प्रोग्राम की कामयाबी का, और लोगों का रिस्पांस भी इसकी तरफ है कि इसका लाइब्रेरी के प्रोग्राम मेयारी होते हैं, सलीकामंद होते हैं और दिलचस्प होते हैं। स्टूडेंट्स का हो गया, आम आवाम भी अपने इजाफी अवकात में, छुट्टियों के वक्तों में घंटा 2 घंटा यहाँ आए, और यहाँ इतना अच्छा माहौल है, तो थोड़ा उनके लिए मेरा पैगाम तो ऐसा है कि भाई किताबों से अपना रिश्ता जोड़िए, ज़िंदगी से आपका रिश्ता खुद ब खुद जुड़ जाएगा। क्योंकि किताब पक्की स्याही में लिखे हुए हरूफ ये हमेशा कायम रहते हैं, लेकिन अगर किताबों से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया तो समझ लीजिए कि एक तरह से आप अपनी तहज़ीब से, अपने सकाफ़त से, हत्ता कि अपने मज़हब से भी दूर हो जाएंगे। तो बेहतर ये है हमारे लिए और ख़ास तौर से उर्दू वालों के लिए कि किताब से अपना रिश्ते को कायम रखिए, उसको और तरक्की दीजिए, उसमें और इजाफ़ा कीजिए, और किताबों को अपना हिर्ज़ जान, अपनी ज़िंदगी की एक नागुज़ीर ज़रूरत बना कर रखिए। उस पर ख़र्च कीजिए, तब ही आप और आपकी ज़बान को ज़िंदगी मिलेगी और उसकी ज़मानत दी जा सकती है। वरना समझ लीजिए कि किताब ख़त्म हुई, ज़बान ख़त्म हुई, कौम ख़त्म हो गई। अगर ऐसा नहीं है कि मालेगांव में मुताले का ज़ौक़ कम हो रहा। आप देख लिए शहर में 1000 से ज़ायद होटलें, और तकरीबन सभी में कोई ना कोई अखबार आता है। लोग होटलों में बैठ के अखबार पढ़ते हैं। इतने कंजम्पशन में बैठ के मुताला करने से बेहतर है यहाँ आने में। क्या कंपेयर है, यहाँ क्या सहूलियात है उनके लिए?
हमारे पास सहूलत आप जो मांगेंगे हम वो देते हैं, जो हमारे इख्तियार में है। अच्छा माहौल है, कुशादा माहौल है, हर चीज़ें अवेलेबल है। हमारे इख्तियार में जितना है हम ज़रूर देते हैं उनको। उनको मुतालबा करते हैं तो हम उनको मखसूस किताबें भी हम ला के देते हैं। हर किताब हम ला के दे नहीं सकते। हाँ। हम उनसे ये पूछते हैं कि भाई आपको जो किताब चाहिए आप मुझे लिख कर दीजिए, हम आपको किताब मंगा देंगे। अखबारों के ताल्लुक से मैंने आपको कहा ना कि हमें मजबूरी ये है कि यहाँ पर 4 ही रोज़ाना अखबार आते हैं। उसके अलावा हफ्तावारी अखबार जो है जितने छपते हैं वो सब हम देते हैं। रसायल हम मंगाते हैं। और हमारी एक ख़ास बात ये है कि हम ऐसे रसायल जो एकेडमी या NCPUL वो उनको ख़रीद कर नहीं भेजती, हम उनको अपना सालाना चंदा उनका सालाना चंदा हम भेज देते हैं, दर ताउन भेजते हैं और उनसे हम वो रसायल मंगाते हैं जो कहीं पर ख़रीदे नहीं जाते। साहब ज़रूरत महसूस की जा रही है कि अब ग्रंथालय, वाचनालय, लाइब्रेरियों को अब हो जाना चाहिए कि स्क्रीन हो, रिमोट हो और अलग अलग लोग बैठ के देखें। तो इस ज़रूरत की तरफ भी आप लोगों को कुछ पेश रखते हो? जी, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा वक्त रहेगा तो हम आपको बाजू के रूम में ले चलेंगे। हमने सारी किताबों को डिजिटाइज करने का इंतज़ाम किया है और तकरीबन 3 से 3.5 हज़ार किताबें अब तक हो चुकी है। और हमारी कोशिश ये है कि इस लाइब्रेरी में फ़िलहाल 19,000 किताबें हैं। 19,000 किताबों में उर्दू किताबों की तादाद तकरीबन 13-14 हज़ार है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम संजीदा किताबें, संजीदा किताबों से मेरी मुराद ये है कि जो अदबी और सकाफ़ती किताबें हैं उन्हें हम डिजिटाइज़ कर दें और उसको हम डिस्प्ले करेंगे, सोशल मीडिया पर हम डालें भाई ये किताब हमारे पास मौजूद है, जिसको ज़रूरत हो वो आए और इसको इस्तेफ़ादा करे। जी, उर्दू के अलावा दीगर ज़बानों से मुताल्लिक़ भी मवाद रहते हैं? जी, हमारे पास अंग्रेज़ी किताबें हैं, हिंदी किताबें हैं और मराठी की भी किताबें हैं, लेकिन उनकी मेंबरशिप जो है वो कम है क्योंकि लोकेलिटी ऐसी है कि यहाँ पर लोग पढ़ने वाले हैं ही नहीं, उर्दू वाले ज़्यादा हैं। दुनिया भर का मालेगांव शहर में डोनेट होता है अलग अलग तरीके से। कुछ लोगों को ये भी करना चाहिए कि अगर आप लोगों के पास किताबें हैं तो लाइब्रेरी में आकर पहुँचा दें, ला के लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें, कुछ लोगों को ख़रीद कर भी दे सकें। ये बहुत सारे काम काज होते हैं, तो इस काम की भी तरफ पेश रफ्त तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। पहले की लाइब्रेरियों में लोग ख़रीद कर अपने नाम से देते थे। अभी भी लोग देते हैं। हाँ, लाइब्रेरी में अभी भी लोग किताबें देते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि किताबें ऐसी रहती हैं जो या तो आउट ऑफ डेट रहती है या जब उनको जगह की ज़रूरत पड़ती है तो लाइब्रेरी में किताबें भेज देती हैं। अब मिसाल के तौर पर जो पुराने रसायल हैं, पुराने रसायल बोले तो जो क्लासिकल हैं, हमारे पास उसमें समझ लीजिए कि नियाज़ फतेहपुरी का निगार 1927-28 के शुमारे हमारे पास मौजूद हैं। इस किस्म के रसायल रहते हैं, हम बहुत खुशी से हम उनको लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रसायल रहते हैं कि जो कोई काम के नहीं रहते और लोग उनको भेज देते हैं, तो हम उनको तो लेते हैं, लेकिन उनका किया कैसे ये समझ में नहीं आता हमारे, तो रखे फिर उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। साहब मैंने मुशायरे से मुताल्लिक़ तफसील पूछी थी। 26 मई, हाँ 26 मई को हमारा एक मुशायरा है, मज़ाहिया मुशायरा। तो उस मुशायरे में हालांकि हमारा प्रोग्राम ये है कि लोकल सतह पर उस मुशायरे का इनेकाद किया जाए, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 बाहर से शोरा आ जाएं। कोई गारंटी नहीं कि आएंगे, हमारा बजट इजाज़त है कि हम मंगाएंगे, लेकिन 26 मई 2024 को हमारा इसकस लाइब्रेरी के ज़रिए हमारा एक मुशायरा हो रहा है और इसकी निज़ामत जो है वो हमारे ज़हीर कुद्सी साहब करेंगे और सदारत खालिद उमर सिद्दीकी साहब करेंगे और 10-12 शोरा हैं शहर के, वो अपना कलाम पेश करेंगे। हाँ, हर महीने के पहले मंगल को हम यहाँ पर तंज़िया मज़ाहिया नशिस्त करते हैं, जिसमें मज़ाहिया मज़ामीन पढ़े जाते हैं, मज़ाहिया मज़ामीन और मज़ाहिया गज़लें कहना चाहिए। और उसके अलावा फिर एक ख़ास प्रोग्राम हमारा तबर्रुक के नाम से रहता है, जिसमें पुराने जो तंज़ मज़ा निगार हैं शहर के, अभी फ़िलहाल शहर के चल रहा है, पुराने तंज़ मज़ा निगार जो शहर के हैं उनका कोई कलाम या कोई मजमून जो है यहाँ पर पढ़कर उनको बतौर खराज अक़ीदत यहाँ पर पढ़ा जाता है। एक लफ्ज़ सुना गया था, लफ्ज़ पुरखार, बचपन से सुन रहे हैं लेकिन मैंने कोई रास्ता पुरखार नहीं देखा। आज आपकी लाइब्रेरी में आकर उस लफ्ज़ के मानी समझे कि अगर पुरखार रहा पर कोई चल रहा है, आपके इन तमाम खिदमात को सलाम शायद नहीं जानिब से बहुत मुबारकबाद।